जय हिंद एवरीबॉडी। जय हिंद एवरीवन। मैं हरताज और न्यू करियर एकेडमी से अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम पूरा का पूरा जो हमारा मॉक 3 है उसको सॉल्व करेंगे। आप जैसे देख सकते हो आज डेट है 22। मैं इसको बट पोस्ट करूँगा 23 को, बिकॉज हमारे यहाँ पे पेपर शुरू होता है 10 से 12, फिर 1 घंटे की ब्रेक, फिर आपका 1 से 3 जीके का मॉक है, उसके बाद 4 से 6 आपका मैथ्स का मॉक है, उसके बाद आज 7 बजे तो भाई इंडिया का मैच है। तो आज तो हमें बच्चों को बोलता हूँ टेंशन मत लो, कल आप बैठ के 7 o'clock देखोगे ये मॉक। ठीक है। अब इसमें करना क्या है और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ मॉक बेस क्या है, क्या चीज़ है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब। सबसे पहले तो मैं आपको अगर बताऊं, मेरे जो पेपर्स दे रहे हैं हम न्यू करियर अकेडमी में, बहुत अच्छे पेपर्स क्यों हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट सीडीएस के पैटर्न पे जाता हूँ। 3 डिफिकल्ट, 3 इजी, 4 मॉडरेट। ऐसे ही सीडीएस कोई भी चीज़ देता है उस हिसाब से ही आपको पेपर स्टैंडर्ड दिया है। इसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है वो भी बता देता हूँ। देखो, मेरी तो वो कैब बहुत अच्छी है, माई वो कैब इज़ वेरी वेरी गुड। अभी टीचिंग नाउ प्लस 20+ ईयर्स, 3 जनरेशन ऑफिसर्स निकाल चुके हैं हम। और नॉट 20+ईयर्स, आई थिंक सो 15+ईयर्स, सॉरी 15 साल हो चुके हैं। मैं फर्स्ट बैच वॉज 15 ईयर्स बैक, आई गेस। सो आई बीन एबल टू हेल्प 3 जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स। बट उसमें एक चीज़ मैंने देखा, देखो, हर किसी का एक सेक्शन स्ट्रांग है तो वो अपने सेक्शन के हिसाब से करे। कईयों का ग्रामर स्ट्रांग है तो वो पहले ग्रामर करें, जिसका वो कैब स्ट्रांग है वो कैब करे, जिसका वो कैब प्लस स्पोकन बहुत अच्छा है ही विल बी एबल टू डू स्पॉटिंग विद इट। S1 S6 अगर आप अनट्रेंड हो तो भाई 20 मिनट लगेंगे बेसिक सॉल्व करने के लिए, कभी भी इससे स्टार्ट मत करो। बिकॉज हर एक क्वेश्चन के देखो मार्क्स तो सेम मिलने हैं, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स सेम मिलने हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट करो जो आप स्ट्रांग हो, ना कि जो आप टाइम लगाओगे। इज इट क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, दिस वुड बी द केस, स्पॉटिंग एरर्स है, फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर आएगा ईडियम फ्रेजेस। उसके बाद अगर मैं चलूँ S1 S2, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये उन लोगों का अच्छा होगा जिनके लॉजिक्स अच्छे हैं, बिकॉज ये लॉजिकल बेस्ड है। दैट इज इट। मैं इस पे भी बताऊंगा ये मतलब क्या होता है, एग्जाम्पलीफाई क्या होता है, रेटरेट का मतलब क्या होता है, ये सब बताएंगे। मूविंग अहेड, PQRS क्यों करना है, S1 S6 ये सबसे लेंदी सेक्शन रहता है पेपर में। मैंने उसी तरीके से बड़े बड़े सेंटेंसेस दिए हैं, ये वालों को सबसे एंड में करना, ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे थे। ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो आजकल आता है, मैच द फॉलोइंग। मेरे हिसाब से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अब नहीं आने वाला, मैं बताता हूँ क्यों। ये मैंने पिछले, अगर आप मेरी एक वीडियो देखोगे वहाँ पे मैंने बताया भी था 10 मार्क्स तुम्हारे गारंटीड है अगर तुम हमें फॉलो कर लेते हैं। पिछली बार भी बताया, उससे पहली बार बताया। भाई ये 10 मिनट का टॉपिक है, सफिक्स याद करने हैं वो पीछे आएगा। यूपीएससी अब क्या करेगा, यूपीएससी वो चीज़ कभी नहीं पूछेगा जो इजी बहुत है। तो मेरे हिसाब से ये आने के चांसेस कम हैं। ये नहीं बोल रहा कि नहीं आ सकता, बट चांसेस कम है। कौन से टाइप के ज़्यादा चांसेस हैं, ये टाइप के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ पे आपके पास क्या है, आपको चूज करना है कि क्या होगा क्या नहीं। मूविंग अहेड, आपको क्या पूछ सकता है, अगले अगला वाला सेक्शन, जैसे कॉम्प्लीमेंट कंप्लीमेंट, इससे पूछ सकता है नाउन वर्ब, और इससे वोकैब दोनों को टेस्ट कर सकता है। एक और सेक्शन जो मेरे हिसाब से पक्का आएगा और जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये है, वो कैब का कोई वर्ड दे दिया, उसके बाद बोला कि भाई ये बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है कौन सा नहीं है। मोर लाइकली चांसेस, अगेन रिपीटिंग, मोर लाइकली चांसेस ये आने का इम्पोर्टेंट है। जैसे रिलिंक्विश है, अभी वर्ड हमने मार्क किया, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, ये वाला इसका फेवरेट टॉपिक है, ये पक्का आएगा, जहाँ पे आपको क्या दे दिए, 4 वोकैब के वर्ड दे दिए, मैच द फॉलोइंग। ये तो फेवरेट टॉपिक है, ये तो मैं लिख के देता हूँ कि पक्का आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। इसमें क्या हो सकता है, आपकी दो दो चीज़ें चेक होती है, वोकैब चेक होती है, प्रेपोजिशन चेक होते हैं, ये चीज़ है। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, अगर आपने ये रूल याद कर लिया इस तरीके से तो आप पास हो जाओगे। सेकेंडली, डोंट वेस्ट टाइम कि भाई मैं 5 घंटे का क्लास लगा लेता हूँ या 4 घंटे की, ये रूल आएंगे यूपीएससी आपको। आप यू थिंक मैं ये 50 रूल्स करूंगा तो पास हो जाऊंगा। यूपीएससी इज, आप फिर यूपीएससी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। यूपीएससी को बोल रहे हो कि भाई तू तो डम डम है, मैं ही स्मार्ट हूँ, मेरे को पता है क्या आएगा क्या नहीं। तो यूपीएससी हर साल चेंज करता है। इट लीड्स टू मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज दे फॉलो पीपल ब्लाइंडली, सिंह ये बोल दिया ये तो पत्थर की लकीर है, दिस इज गोइंग टू कम, दिस इज नॉट गोइंग टू कम।
So let's start with the paper. Let's go step by step. I'll explain everything very clearly to you. And when we come with choose the right word, there's a reason for choosing the right word. I'll also explain it. The judge's tone was acerbic, leaving the defendant. Defendant कौन होता है जो अपने आप को बचाता है, visibly unsettled. Now when we say अगर आपको by chance acerbic का मतलब नहीं है, acerbic बोल रहा हूँ, acerbic का मतलब नहीं पता है, तो आपको सेंटेंस देखना है. अगर वो अनसेटल्ड हो गया, दैट मीन्स वो थोड़ा सा उथल पुथल तो हो गया. सो जेंटल वर्ड तो नहीं हो सकता, सिंपथेटिक नहीं हो सकता, लीनियंट नहीं हो सकता, है ना. दिस इज द केस ऑफ इट. ये चीज आपके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइटिंग. अकर्बिक का जनरल मीनिंग होता है शार्प और बाइटिंग क्रिटिसिज्म और टोन. असर्बिक टोन का मतलब होता है जनरली जब हम थोड़े से रूडली बात करें किसी से. तो दैट इज द आंसर. अगर हम अगेन, दिस इज वेयर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ the sentence, you'll be able to do it. The scientists refuted the claim with refuted मतलब कैंसिल कर दिया उन्होंने, बोला भाई ये डाटा तो सही नहीं है. With empirical data gathered over 2 decades. refute कर दिया उन्होंने, बोला ये डाटा दिस इज द वर्ड. अब दो वर्ड्स होते हैं, एक और वर्ड आपको सिखाता हूँ, chimerical, इमेजिनरी होता है. तो ये वाला डी ऑप्शन नहीं हो सकता. chimerical क्या होता है, इमेजिनरी. अब रिफ्यूटेड मना कर दिया. विद एम्पेरिकल डाटा गैदर्ड ओवर 2 decades. डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन होता है. दिस इज एम्पेरिकल, इमेजिनरी. केमेरिकल इज समथिंग दैट वी यूज. स्पेकुलेटिव क्या होता है, हम स्पेकुलेटिव क्या होता है, बेस्ड ऑन गेस वर्क. गेस तो नहीं कर रहे, डाटा कलेक्ट किया. तो स्पेकुलेटिव किसके लिए होता है, गेस वर्क के लिए. थ्योरेटिकल होता है बेस्ड ऑन थ्योरी, है ना. तो आपको ये भी पता होना चाहिए बाकी वर्ड्स. तो आपके लिए बहुत सिंपल है. अगेन अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे, मैं आपको अराउंड 500 वोकैब के वर्ड सिखा दूंगा इस क्लास के अंदर ही, इस टेस्ट के अंदर. अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट, द रेबेल लीडर वाज eventually apprehended. rebel leader was eventually apprehended after months of evasion. भागा हुआ था. apprehended का मतलब वो क्या हो गया, उसको पकड़ लिया भाई, कैप्चर कर लिया, है ना. दैट इज व्हाट वी हैव. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन. द प्रोफेसर लेक्चर वाज सो esoteric esoteric that only a handful of specialists could follow it. इतना डिफिकल्ट था कि भाई थोड़े लोगों को ही समझ आया. इट मीन्स अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल ग्रुप, है ना. सिमिलरली अब पॉपुलर तो नहीं हो सकता. पॉपुलर एलिमेंट्री मैथ्स क्या होता है, सिंपलेस्ट मैथ्स. दोनों वर्ड गलत हो गए. एलिमेंट्री मैथ्स याद रख लो, करते हैं ना बेसिक मैथ्स. ऑब्सक्योर क्या होता है, ऑब्सक्योर इज जनरली हम बोलते हैं हिडन के लिए. दैट इज व्हाट वी हैव फॉर हिडन. प्रैक्टिकल हम बात करते हैं यूजफुल, है ना. तो बेसिकली इसमें बेस्ट वर्ड क्या आ जाएगा, ऑब्सक्योर. हिडन था भाई कि लोगों को समझ नहीं आया. एलिमेंट्री तो नहीं था, पॉपुलर भी नहीं था कि भाई हर कोई फॉलो करता. प्रैक्टिकल भी नहीं था, है ना. प्रैक्टिकल दैट ओनली अ हैंडफुल. प्रैक्टिकल तो होता है दैट मीन्स अप्लाइड, तो सबको जाता. The charity event was organized to ameliorate होता है लेसन the sufferings. अब चैरिटी दे रहे हैं तो सफरिंग कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए होना चाहिए. इंटेंसिफाई तो होता है बढ़ाना. इग्नोर होता है भाई उनसे बात ही नहीं करनी, वो तो नहीं है. अब देखो कैसे कैसे आप कैंसिल कर सकते हो. पब्लिसाइज होता है मेक पब्लिकली नोन, वो भी नहीं है. तो क्या बचा, मिटिगेट इज लेसन. एमिलियरेशन ऑफ पेन इज जनरली यूज फॉर लेसनिंग. The committee remained reticent about the details of confidential है, that means उसके बारे में बात नहीं कर सकते. Outspoken तो होता है जो ज़्यादा बात करे, वो तो नहीं है इस केस में, है ना. Reluctant is somebody not keen. Not keen तो नहीं थी, reticent थी. Remained reticent, not keen about the details तो नहीं हो सकता. Indifferent क्या होता है, अब आपके पास बचा indifferent और silent. Indifferent means unconcerned. जैसे हम बात करते हैं India remains indifferent to what Pakistan has to say, unconcerned. और बचा क्या, silent. That is the answer, option C. His sudden generosity seemed sudden, एकदम से उसने generosity दिखाई. Seemed dubious. भाई लोग कहते हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ. Given his history of miserliness, पैसे नहीं खर्चता था. miser means पैसे नहीं खर्चता. seemed what, admirable तो नहीं हो सकता, generous तो नहीं हो सकता, है ना. his sudden generosity, दोनों वर्ड साथ साथ तो नहीं लगा रहे हो. admirable is good quality that we like, generous is munificent, generosity का ही synonym है munificent.
एक और वर्ड याद कर लो, सस्पिशियस, प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट तो करते ही नहीं थे बिकॉज माइजर था, तो बचा क्या, ड्यूबियस का वर्ड हो गया सस्पिशियस। दैट इज व्हाट वी हैव। आई एम जस्ट टेलिंग यू, देखो आई कैन इजीली से वोकैब वर्ड, पर मैं आपको बोल रहा हूँ बाई चांस अगर आपसे नहीं होता तो आपको कैसे करना है, अंडरस्टैंड द सेंटेंस, उसको पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, चाहे आपको कुछ आता ना। द लीडर स्पीच वॉज इंटेंडेड टू गैल्वेनाइज द यूथ। गैल्वेनाइज मीन जैसे हम बोलते थे हिटलर यूज्ड टू गैल्वेनाइज द यूथ, है ना। इंटेंडेड टू पॉलिटिकल एक्शन, उनको लेके आना है। डिस्करेज तो नहीं हो सकता, ऑपोजिट हो गया। न्यूट्रलाइजेस, पैसिफाई होता है काम, तो बच्चा क्या, इंस्पायरिंग। द डिटेक्टिव फॉलोड अ मटिकुलस प्रोसीजर, एक एक करके कर रहा था, while एग्जामिनिंग। अब मटिकुलस का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे या तो केयरलेस हरेड। अब इसमें अगेन फॉलोड अ डैश प्रोसीजर while एग्जामिनिंग द एविडेंस, थरो। केयरलेस नहीं था, अब इसमें क्या है कि आप बोल सकते हो केयरलेस प्रोसीजर भी तो हो सकता है while एग्जामिनिंग, और हरेडली डिड इट। हाँ, दिस इज वेयर वोकैब विल मैटर, बिकॉज इसमें वोकैब से बेस के ऊपर आपका वर्ड बन रहा है और किसी तरीके से नहीं। सो व्हाट इज मटिकुलस, थरो, जो चीज वेरी केयरफुली देखे और डिटेल देखे। केयरलेस तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बच्चे, है ना। दैट इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट, अब ये सिंपल था। द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड एज अनटेनेबल, लैकिंग लॉजिकल सपोर्ट। द प्रपोजल वॉज टर्म्ड एज अनटेनेबल, रिजेक्टेड। प्रपोजल को क्या किया, रिजेक्ट किया, एज अनटेनेबल, लैकिंग लॉजिकल सपोर्ट। उसके अंदर लॉजिकल सपोर्ट नहीं थी। डिफेंसिबल का मतलब क्या होता है, उसको तो डिफेंड किया, वो तो नहीं है। एज अनटेनेबल का मतलब क्या हो गया, जो चीज नहीं कंटिन्यू कर सकते। सस्टेनेबल भी भाई ऑपोजिट हो गया, है ना। सस्टेनेबल जैसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंटिन्यूड, वो चीज होती है। इनडिफेंसिबल इज अनटेनेबल, उसको कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता था भाई, क्यों, बिकॉज इट लैक्ड लॉजिकल सपोर्ट। प्रॉफिटेबल इज अगेन रॉन्ग। आई होप ये क्लियर है कि नहीं। नाउ वी कम टू स्पॉटिंग एरर्स। Now, this is another section that is the case. The panel of experts, after reviewing the data in detail, have concluded that the results is inconsistent with the initial hypothesis. अगर हम बात करें पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल क्या है, जो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर कलेक्टिव, है ना। Now, the panel acts as one unit. Panel is going to act as one unit. अब after reviewing the report have concluded की जगह क्या आना चाहिए, प्लूरल नहीं है ना, तो क्या आएगा, has। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पे क्या है, वन यूनिट की तरह लिया गया है बच्चे। आई होप ये क्लियर है सबको, हैज बीन टेकन एज वन यूनिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रावो। ये क्लियर है कि नहीं। 12th, not until the final data draft was submitted, not until the final draft was submitted did the committee realize the magnitude of the oversight। क्या कोई बता सकता है क्या है। अगर हम बात करें डिड क्या है, वो फॉर्म करता है बेस फॉर्म, नॉट पास्ट टेंस, तो क्या होना चाहिए, नॉट। अब इन्वर्जन रूल क्या बोलता है, दिस इज द केस हमारे पास ना, नॉट अंटिल द फाइनल ड्राफ्ट वाज सबमिटेड डिड द कमिटी रियलाइज, रियलाइज्ड का है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, रियलाइज, है ना। Did not the committee realize? Each candidate who appears for interview. Now we come to the next one. Each candidate who appears for the interview must bring the original documents along with 2 photocopies. Each candidate again यहाँ पे क्या है, एक एक करके, each and every क्या होता है, जैसे बोला each एक एक करके, singular verb है ना। सॉरी, दिस इज मोर लाइक अ सिंगुलर थिंग, तो इसमें क्या यूज होना चाहिए आपके पास, सिंगुलर वर्ब। तो आप जब भी इसको करते हो वो करना है along, must bring, who appear, है ना, each candidate who appears for the interview। so इसमें क्या होना चाहिए, appears for the interview, who appear की जगह who appears for the interview। the economic slowdown coupled, joined with rising inflation have created a situation that demands physical intervention। क्या आपके हिसाब से have करेक्ट है कि नहीं है। सब्जेक्ट क्या था, द इकोनॉमिक स्लो डाउन,
coupled with does not make it as plural. Joined with, coupled in का मतलब क्या है? Joined in. तो इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या है हमारे पास? सिंगुलर. इसकी जगह क्या आएगा? हैज क्रिएटेड. ऑप्शन बी इज द आंसर. हार्डली के साथ क्या होता है हमेशा? हार्डली when. Hardly had the announcement been made when the protest erupted. अब इसमें ये रूल पूछ लिया उसने. Hardly when. अब ये चीज आपको याद रखना, हार्डली के साथ क्या लगता है? when. इस पे मैं आपको बहुत बार बता रहा हूँ, बार बार यही आएगा, देख लेना. नेक्स्ट में मैं और डिफरेंट रूल्स के साथ स्पॉटिंग एरर्स आऊंगा, तो आप प्लीज उसको अंडरस्टैंड करना. Now, one of the most compelling arguments presented were based on extensive field research conducted over a decade. Now, again I'm repeating, one of the most compelling arguments were based. One क्या है? Singular. एक compelling arguments were must also be singular. Were based की जगह क्या होना चाहिए? It was based. तो आंसर क्या है? B. अभी मैं वर्ब और सिंगुलर फॉर्म में ज्यादा आपको बता रहा हूँ. द कमिटी हैड रिकमेंडेड द प्रपोजल बी रिवाइज्ड एंड दैट इट बी सबमिटेड अगेन. ओके, दैट इट इज सबमिटेड अगेन. मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया. आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द सजेस्टेड अमेंडमेंट्स, नो एरर. जैसे हमने बात किया, सेंटेंस क्या है? दैट इट इज सबमिटेड अगेन. जब वर्ड्स आते हैं, वर्ब्स आपके रिकमेंडेड, सजेस्टेड, डिमांड आते हैं, जो सब्जेक्टिव मूड है बेस वर्ब फॉर्म में क्या होता है? दैट इट बी सबमिटेड अगेन आएगा, नॉट इज. देखो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को कैसे पता, मैं बोल के बोल देता हूँ. अब मैं आपको सेकंड है वर्ब फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट सिंपल सी चीज है. अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है ना, अगर आप बोलते हो यार, आप लेटर्स बहुत देर से लिख रहे थे, तो आपका ये सब सिंपल रहेगा. न्यूज़पेपर रीडिंग इस करके फायदा होता है. नो सूनर के साथ क्या होता है? नो सूनर द मीटिंग हैड कंक्लूडेड दैन. नो सूनर के साथ दैन तो करेक्ट है. हाँ भाई, ये तो करेक्ट है. दैन द डेलीगेट डिस्पर्स्ड विदाउट एड्रेसिंग द पेंडिंग इशू. नो सूनर द मीटिंग हैड कंक्लूडेड. नो सूनर के साथ क्या आता है? हैड. नो सूनर हैड द मीटिंग कंक्लूडेड. ये तो सही है, पर यहाँ पे गलती हो गई. नो सूनर हैड द मीटिंग. अब ये याद रख लेना भाई, नो सूनर के साथ नो सूनर हैड, फिर क्या आएगा? दैट. सो द आंसर आ गया ए. नीदर द सीनियर ऑफिसर्स. एक और रूल यहाँ पे आ रहा है. नीदर द सीनियर ऑफिसर्स नॉर द कमांडिंग ऑफिसर वर विलिंग टू एक्नॉलेज. नीदर के साथ क्या आता है? नॉर. So verb agrees with the nearest subject. Neither के साथ हमेशा क्या आएगा? nor. ये करेक्ट है भाई. nearest subject क्या है? commanding officer. nearest subject क्या है? commanding officer. singular आना चाहिए ना, तो क्या आएगा? was willing. The number of applicants for the post have increased significantly over the past 3 years. The number of applicants have increased. The number of क्या है? Singular expression है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? Has increased. देखो ये वाले रूल्स अब मैं थोड़े से रिपीट नहीं करने वाला. नेक्स्ट पेपर में आपको बहुत डिफरेंट देने वाला हूँ मैं रूल्स, so keep on working on it. No sooner के साथ क्या लगता है? Had. देखो एक और चीज, जब आप पेपर करते हो ना, तो आप पेपर को देखो, आपको यहाँ से और यहाँ से ये चीजें आपको वैसे पता लग जाती है. 18 तो 21 तो इतना पास में था, तो आई डोंट नो वेदर यू डन इट करेक्ट और नॉट. तो थोड़ा सा अगर आप अलर्ट भी रहोगे ना, आपको ऐसे ऐसे हिंट मिलते रहेंगे. तो मैं स्पेशली इस करके पाया था. अब दिस इज द वर्ड दैट वी हैव. नो सूनर had the verdict been delivered than the accused dashed into tears in the open court. Burst into tears. Now had burst, इसमें क्या आ जाएगा? Burst into tears. Next. Okay, let's move with this. अगर हम आते हैं next. Scarcely had the announcement been made when dash the investors began several of the funds. Several होता है 2 और infinite, less than infinite. None होता है 0. Some क्या होता है? अगर मैं बोलूँ there is some time left. सुन लो. Some time left. Some is थोड़ा सा तो है, uncountable है, but complete नहीं है, मतलब unlimited नहीं है. There are many books lying on the table. Many का मतलब क्या होता है?
काउंटेबल नाउन्स। अब इन्वेस्टर्स क्या है, काउंटेबल तो क्या आएगा, मेनी। सेवरल कार्स हैड कोलाइडेड, हाँ तो इसमें क्या है, सेवरल कार्स हैड कोलाइडेड, बट पैसा आपसे छीन लिया तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर भाग रहे होंगे ना, सो मेनी आर, दिस इज द केस। नाउ सेवरल एंड सम आर ग्रामेटिकली पॉसिबल, बट जनरली इसमें लॉजिकल चीज ज्यादा पूछते हैं, तो आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए, मेनी और सेवरल में आंसर रहेगा ए। The committee was divided not only on the issue of, sorry, on the, not only dash the issue of funding, but also over the question of implementation. अब कमेटी डिवाइडेड है, डिवाइडेड ओवर होती है, इडियम वाला यूज है इसमें। इज इट क्लियर? ऑन क्या होता है, किसी के ऊपर, ओवर, दे आर डिवाइडेड ओवर द इशू, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40। ये कराया हुआ है। देर इज हार्डली डैश एविडेंस टू substantiate, substantiate means approve such a sweeping generalization। अब देखो, दिस हार्डली, अब मेरे को बताओ, लिटिल, फ्यू, मच, मेनी। मच और मेनी क्या होता है, मेनी किसके लिए होता है, मेनी बुक्स, काउंटेबल। मच किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल, बहुत ज्यादा। दिस हार्डली, हार्डली क्या मतलब होता है, कम है, ऑलरेडी कम है ना। एविडेंस क्या है वैसे, अनकाउंटेबल नाउन है, पर ये तो ज्यादा के लिए होना चाहिए, तो मच और मैनी इस करके कैंसिल हो गया बच्चे, है ना। अब आया फ्यू और लिटिल के लिए। देयर आर फ्यू चेयर्स, देयर इज लिटिल होप। फ्यू चेयर्स, लिटिल होप। होप किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए। चेयर्स किसके लिए, काउंटेबल के लिए। सिंस कम है तो आंसर क्या होगा, लिटिल। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, कोई नहीं आपको बताएगा सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि काउंटेबल अनकाउंटेबल इसके हिसाब से कैसे करना है। ईच ऑफ द प्रपोजल, एक एक करके, along with its supporting documents dash been thoroughly examined by the review board। क्या हो चुका है, each of the things क्या हो चुका है। अब each is singular, singular के साथ phrases like along with, together with, do not change this, this is the case। तो each of the documents along with supporting documents has, whereas जो बाकी सब हैं वो क्या है, has, are, were, plural verbs। सॉरी, तो आंसर आपका होगा बी, हैव नहीं हो सकता, सॉरी यहाँ पे मैंने वो मार्क कर दिया, बी इज द आंसर। लेट्स मूव टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। अश्योर, अश्योर का मतलब होता है अश्योरेंस। आई अश्योर यू कैडेट्स दैट यू विल क्लियर द एग्जाम। मैं आपको एक होप दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, है ना। इंश्योर का मतलब क्या होता है, आई विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट कहती है भाई मैं आऊंगी तो मैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करूंगी, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज, मैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर देती हूँ। तो इंश्योर इज टू मेक सर्टन, गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं सर्टनली ये चीज करूंगी, दैट इज व्हाट वी से इंश्योर, ये होता है टू मेक सर्टन। अश्योर क्या होता है, अश्योरिंग, अश्योरिंग समवन, दैट इज टू गिव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, है ना। इंश्योरेंस, इंश्योर जैसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल, इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज व्हाट वी से। Now, what we have, the officer assured the cadets that the concerns would be addressed. Gave confidence, first is correct. The committee implemented new proposal to ensure, to make certain transparency, ये भी correct है। The company decided to ensure, I वाला होना चाहिए ना बच्चे, तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2, ऑप्शन ए। Adapt, adopt, adapt, ये भी आ जाता है। Adapt क्या होता है, changing to circumstances। हमने बोला हम चेंज कर रहे हैं भाई। अडॉप्ट, अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड होता है ना, अडॉप्ट इज पॉलिसी, एक्सेप्ट करना फॉर्मली। अडेप्ट क्या होता है, स्किलफुल होता है बच्चे, है ना भाई, वो बहुत स्किलफुल है। अडेप्ट है, अड्रॉइट है, ये सिनोनिम्स हो गए। डेफ्ट है, निम्बल है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। अब करते हैं फर्स्ट वन। द ट्रेनीज अडॉप्टेड, they quickly changed to the rigorous training schedule, correct। The government adopted, adopted is it is formally accepted, that is also correct। she was highly adopt नहीं होना चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए, तो इसमें भी ऑप्शन ए। अब आता है इफेक्ट और इफेक्ट। अब बहुत लोग गलती करेंगे, मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता वापस सुन लो। अगर ओके, बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग हैड एन इफेक्ट ऑन हिज लंग, और इफेक्ट, अब मैं बोलूंगा इफेक्ट, डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट आए तो क्या आएगा, इफेक्ट। पोल्यूशन हैज एन इफेक्ट ऑन लंग्स, वो आएगा ए।
जब हम डायरेक्ट नहीं कर रहे तो ए आएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं तो ई आएगा। और एक और चीज, अफेक्ट होता है वर्ब फॉर्म में यूज, इन्फ्लुएंस करना, whereas जनरली इफेक्ट क्या होता है, जनरली it should be in the form of, effect is generally changing about. The new regulation will affect small scale industries. उनकी वजह से तो नहीं हुआ, बस रेगुलेशन की वजह से हुआ, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। The manager intervention had a positive effect, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा भाई, ई होना चाहिए। ऐसे क्लियर है ना, उसने चेंज लेके आया तो ये गलत हो गया। The reform is expected to affect substantial institutional change. रिफॉर्म आया, ये रेगुलेशन है, इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, इज एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड टू इफेक्ट सब्सटैंशियल इंस्टीट्यूशनल चेंज, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वजह से चेंज हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट 1 and 3, सो ऑप्शन ए। कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो होता है किसी की तारीफ करना, आई वाला। कॉम्प्लीमेंट्री, अब याद रखो, आपकी मम्मी कुछ और करते हैं, है ना, कुछ और बांधते हैं, और चीजें देते, दैट इज टू कॉम्प्लीमेंट, मैचिंग उसके फर्दर। और जैसे हम बोलते हैं धनिया मिलना चाहिए सब्जी के साथ, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ई वाला। द एम्बेसडर कॉम्प्लीमेंटेड, तारीफ करी, बिल्कुल सही, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रीडिजाइन मॉड्यूल परफेक्टली कॉम्प्लीमेंटेड, ये वाला आना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंटेड उसके साथ जाता है द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे बोलो टाई मेरी, द टाई कॉम्प्लीमेंट्स द सूट, तो फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, हर calm demeanor means staying calm complemented her authoritative presence, complemented means it matched well, so option A। proceed, proceed and proceeds, preceding क्या होता है, which comes before, इससे पहले क्या आएगा, comes before। proceed आगे चलना, proceeding क्या होता है, आगे चलना, comes before, that is what we have। proceed क्या होता है, what is proceeding, proceeding क्या होता है, continue with। proceeds क्या होता है, मैं आगे किसी को देना चाहूंगा, proceed should be generally plural noun, that is the introduction will precede the main discussion in the report। yes, proceed का मतलब क्या होता है, comes before, बिल्कुल सही, proceed। अब नेक्स्ट चूज करते हैं, आफ्टर द वार्निंग द authorities decided to proceed to continue with, बिल्कुल सही, yes or no। नेक्स्ट, द चैरिटी ऑक्शन प्रोसीड्स, इसमें ऐसा आना चाहिए वो डोनेटेड, यहाँ पे जो उसके प्रोसीड का मतलब होता है जो हमारे पास, जैसे हमने बोला है जो पैसा कलेक्ट किया, प्रोसीड्स ऑफ दिस थिंग, तो यहाँ पे वो आना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही रहेगा इसका भी आंसर। नाउ ईडियम फ्रेजेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं, टू स्ट्रेन एट द नॉट एंड swallow द कैमल, ओके, जनरली क्या था, ये ओरिजिन क्या हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये था symbolizing by swallowing a camel the largest unclean animal in the Jewish law, ये बाइबल से लिया गया है। इज इट क्लियर और नॉट। रिलीजियस लीडर्स क्या करते थे, छोटे छोटे रिचुअल्स के पीछे, नट्स क्या होता है, इंसेक्ट्स फ्रॉम ड्रिंक्स, है ना, तो उनके पीछे आप उनको बोलते हो वो गलत है। एंड swallowing the camel, to strain at the knot and swallowing the camel, camel मतलब कि बड़े जो होली लार्जेस्ट एनिमल को तो आप कर रहे हो, बट छोटे चीजों के पीछे आप चीची पैपे ज्यादा कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमन क्राई ओवर, तो इसको बोलते हैं टू स्ट्रेन दिस थिंग। इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज व्हाट वी हैव। टू इग्नोर माइनर इशू, टू एक्सेप्ट, टू एग्जैजरेट स्मॉल प्रॉब्लम्स व्हाइल इग्नोरिंग द मेजर फॉल्ट्स। अब इसी से मैं आपको एक और इडियम बताना चाहता हूँ, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब कि आप पैसे, छोटे छोटे पैसे बचाते हो, बट जब बड़े खर्चे आते हैं तो आप वो ज्यादा करते हो, उन पे ज्यादा फालतू में पैसा खर्च देते हो। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, टू बियर्ड द लॉइन इन हिज डेन। अब ये जो है ये मिडीवल इमेजिनरी का है। द बियर्ड समवन का मतलब होता है ग्रैब समवन बाय द बियर्ड, इट्स एन इंसल्ट जब बोलते थे। बियर्ड द लॉइन का मतलब होता है ना, तो अब मैंने किसी की बियर्ड पकड़ ली, उसको बोलते थे इंसल्टिंग। सो ग्रैबिंग द लॉइन बाय बियर्ड का मतलब इनसाइड इट्स डेन का मतलब हो जाएगा extreme courage, that is what it means, to confront a powerful adversary, that is somebody in his own domain, so answer is bravo। To set one's face against,
अगेन इन एंशियंट टाइम्स में आपको हर चीज का एक रीजन बताता हूँ कि आपको याद रह जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये याद करना। To set one's face against. In ancient times, turning your face towards someone firmly meant determination or anger. तो जब set your face against means something meant showing fixed opposition, है ना? इसका बेसिक आइडिया क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट वी हैव। तो अगर मैं अपोज करता हूं समथिंग को, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, ऑप्शन बी, टू ड्रॉ इन वंस हॉर्न्स। ओके, जैसे जब अब इसमें भी आपको इमेजिनेशन से कराता हूँ, जैसे पुराने एनिमल्स होते, एनिमल्स हैं, बुल्स हैं, गोट्स हैं, स्नेल्स हैं, व्हेन थ्रेटन, और जब वो थ्रेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, पीछे जाके अपना हॉर्न्स बाहर निकाल देते हैं ना। इट्स बेसिकली सिंबॉलिक ऑफ रिड्यूसिंग अग्रेशन, टू बिकम लेस अग्रेसिव और एम्बिशियस। सो इसमें आंसर आपका आ जाएगा सी, टू कैरी कोल्स टू न्यू कासल। अब आपने अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ी है, इंग्लैंड वॉज अ मेजर कोल माइनिंग सिटी और न्यू कासल सबसे बड़ी थी, तो उधर ही कोल देने का मतलब है पॉइंटलेस। तो इसमें क्या हो गया, टू डू समथिंग रिडंडेंट और अननेसेसरी, जहां पे कोई फायदा ही ना हो। टू थ्रो वंस हैट इन द रिंग, नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बॉक्सिंग मैचेस में होता था। सपोज अगर मेरे को किसी को चैलेंज करना है तो मैं टोपी फेंक देता था, बोलता चल मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। So to challenge someone impulsively or to declare candidacy or to enter a contest. Now it is basically publicly बोलना। तो इसमें आपका आंसर हो गया ब्रावो। इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी चालनी में, आई एग्री। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, फटे हुए दूध पे रोना। मिल्क पहले क्या था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो बेसिकली उसके ऊपर फटे हुए दूध पे रोने को क्या बोलता है, जो ऑलरेडी फट चुका है उसके रोने में फ़ायदा क्या है। सो रिग्रेट समथिंग दैट इज नॉट रिवर्सिबल, उस पर कोई फायदा नहीं है। टू लैमेंट, ग्रीविंग ओवर समथिंग विच इज इरिपेरेबल। टू टेक द फ्रेंच लीव, अब बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिश पीपल जनरली मॉक करते थे फ्रेंच को, क्लेमिंग फ्रेंच गेस्ट्स लेफ्ट पार्टीज विदाउट सेइंग गुड बाय, बिना बाय बोले वो चले जाते थे। तो फ्रेंच लीव का मतलब क्या है? फ्रेंच पीपल ऑल्सो से इंग्लिश लीव फॉर द सेम आइडिया, टू लीव विदाउट परमिशन। अब ये इन्होंने ब्रिटिश ने यूज किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो। फ्रेंच अपनी सारी नेवल शिप्स छोड़ गए थे, तो ब्रिटिश कहते हैं भाई यू हैव टेकन द फ्रेंच लीव, वहां से तो ये पूरा फ्रेंच लीव बन गया, ब्रिटिश लीव खत्म हो गया। टू बी हॉइस्ट विद वंस ओन पेटार्ड, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये लिया गया है शेक्सपियर की हैमलेट से, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। A petard is basically a small bomb used to blow open gates in warfare. That's what we say petard, याद रखो। छोटा बॉम्ब जिससे आप बॉम्ब वगैरह, मतलब कि बॉम्ब से वॉरफेयर में यूज कर सकते हो। Sometimes the bomb exploded too early, blowing up the attacker himself. So basically इसका मतलब है harmed by your own plan. So to suffer from one's own scheme, to be the hoist with one's own petard. Option A. टू मूव हेवन एंड अर्थ, आप बोलते हो ना मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, दैट्स एग्जैक्टली दिस। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ये इस तरीके से है। अब S1 S2 बड़े इंटरेस्टिंग है, देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको आई ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू मेक श्योर दैट यू आर एंजॉइंग व्हाइल यू आर रीडिंग समथिंग। बिकॉज अब मैं ईडियम रेसेस भी हर पेपर में ना डिफरेंट पाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पाने वाला हूँ, सो दैट वी डू बेटर। आई अंडरस्टैंड आपके 70-75 ना आए, बट अंडरस्टैंड कि भाई पेपर में तो ऐसा पेपर आएगा ना तो हम सबसे अच्छे होंगे। Now coming to the expression. Freedom of expression is fundamental to democratic society. Freedom of expression क्या है? It's fundamental किस चीज के लिए? Democratic society के। Nevertheless, now the word comes nevertheless. Unrestricted speech can sometimes incite violence or hatred. Contradict होता है उसके opposite जाना, reinforce होता है उसे support करना, qualifies the assertion as limit कर दिया, exemplifies is further explain कर रहा है। पहला एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है? पहला एक्सप्रेशन बोल रहा है फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, है ना? इस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, बट उसने बोल दिया नेवरदलेस अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच हैज समटाइम्स। तो उसने क्या कर दिया, एक लिमिटेशन बता दी, स्पीच इंपॉर्टेंट है बट अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वायलेंस करेगा, तो एक लिमिट लगा दी, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। ऐसे करना है, देखो जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे ना, लिसन ये सेंटेंसेस, तो आपका नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। S2 क्या बोलता है, कंट्रीज दैट इन्वेस्ट हेवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफन एक्सपीरियंस सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब H2 क्या कर रहा है, इट गिव्स रियल वर्ल्ड सपोर्ट, कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन R&D ग्रो, वो एग्जांपल दे रहा है, इट्स एन एग्जांपल शोइंग हाउ इनोवेशन बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक और चीज, कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है इंडिया वन द मैच एंड इंडिया लॉस्ट द मैच, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूंगा इंडिया वन द मैच एंड पाकिस्तान एंड दिस मैच, न्यूजीलैंड, जो ये न्यूजीलैंड का मैच था वो वॉश्ड आउट हो गया। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, लिमिट भी नहीं कर रहा कहीं पे, शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द फर्स्ट नहीं, बात तो उसी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पलीफाइज, फर्दर एक्सप्लेन्स, अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। एक्सेसिव रेगुलेशन कैन स्टाइफल, स्टाइफल क्या होता है, दबा देता है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम एक्स्ट्रा रेगुलेशन करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जो हम खुद से बिजनेस करना चाहते हैं उसको दबा देगा। Startups frequently relocate to regions with more flexibility regulatory frameworks. Startups कहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे flexibility ज़्यादा हो। तो अगर मैं बात करूँ, if regulation stifle करता है, businesses will move somewhere else। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ना जनरलाइज कर रहे हैं, अन्नाल्स भी कैंसिल करना होता है, तो आंसर क्या हो गया, रीइंफोर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड देन सी द थिंग। 44th क्वेश्चन, नाउ लेट्स कम टू 44th। ओके, 2 मिनट पानी पी लूँ, फिर मैं आपको फिर से कराता हूँ, बिकॉज दिस इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू दिस। ग्लोबलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। अब बात है, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, वो फर्दर क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज करता है ना। Yet it is also has led concerns about the erosion of indigenous tradition. Indigenous क्या होता है, local। H2 इंट्रोड्यूस क्या करता है, एक बैलेंसिंग एक्ट। इट सेज ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिट्स बट ऑल्सो ड्रॉबैक्स, बिकॉज आपको वर्ड किस पे कॉन्सेंट्रेट करना था, द वर्ड इज येट पे कॉन्सेंट्रेट करना था। तो एक लिमिट लगा रहे हैं ना भाई, इट इज ऑल्सो लेट, जैसे हमने पहले किया था, तो एक लिमिट लगा दिया, तो आंसर क्या हो गया, बी। रेटरेट होता है वही चीज वापस बताना, सेम चीज तो नहीं बता रहा, उसको डिफरेंट तरीके से नहीं बता रहा, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, एक लिमिट लगा रहा है। 45th, लीडरशिप रिक्वायर्स नॉट ओनली विजन बट ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी। लीडरशिप के लिए क्या चाहिए, विजन भी चाहिए, नॉट ओनली विजन बट इट रिक्वायर्स 2 थिंग्स, विजन एंड अकाउंटेबिलिटी। Many visionary leaders have failed because they ignored institutional responsibilities. H2 क्या कर रहा है कि एविडेंस दे रहा है भाई सपोर्टिंग S1 का। इट शोज व्हाट हैपेंस व्हेन अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग। लीडरशिप not only requires vision but also accountability, have failed because they've ignored responsibility। उनके पास accountability नहीं थी। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा है, एग्जाम्पलीफाई, सिंपल है ना। Economic sanctions are intended to influence a national policy decisions। इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या है, आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस अ नेशनल पॉलिसी। जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए भाई ईरान पे, तो वो कह रहा है भाई मैं तो अग्री कर लेता हूँ कई चीज़ों पे। In some instances, sanctions have strengthened domestic solidarity instead of compelling compliance। A very good example is चाइना पे सैंक्शन लगाए, वो कहते हैं हम अपना करेंगे, हम अपनी तरीके से निकलेंगे, ट्रम्प को जो करना है करो। दैट इज व्हाट इट सेज। S1 क्या बोलता है, वो बोलता है पर्पस ऑफ सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस आर इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसी, पर्पस बता रहा है। Whereas S2 क्या कर रहा है, something opposite that happens, that it challenges the expected effect। It is to influence। In some instances, sanctions have strengthened domestic solidarity instead of compelling compliance। तो वो बोल रहा है कि पहले में था पर्पस, दूसरे में क्या बोल रहा है, वो तो ऑपोजिट चला गया, तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंटेंडेड आउटकम इम्प्लाइड इन द फर्स्ट। कि लोग दब जाएंगे, यहाँ पे दब नहीं रहे लोग, तो कह रहे हैं हमें कैसे तुम दबा दोगे, ये चीज है। अगेन अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन फॉस्टर्स। फॉस्टर्स क्या होता है, जैसे हम फॉस्टर होम पढ़ते हैं ना, नर्चर। एजुकेशन क्या करता है, नर्चर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है अमंगस्ट इंडिविजुअल्स। हाउएवर रोट लर्निंग क्या होता है, रट्टाफिकेशन। अगर मैं रट्टाफिकेशन लगाऊं methods, however rote learning methods may suppress analytical abilities। हमारे सोचने की ability को दबा देगा। जो अब मैं बात करूं, H2 does not deny education value। word क्या लग रहा है, however it does not deny, it only says certain form of education जो रट्टाफिकेशन है, rote learning reduces critical thinking। तो ये क्या कर रहा है, हमारी लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन।
एजुकेशन फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग अमंग इंडिविजुअल्स, हाउएवर रोट लर्निंग ये चीज़ों को सप्रेस कर देगी। तो अगेन एजुकेशन में कौन सी लर्निंग सप्रेस कर देगी? रोट लर्निंग। तो लिमिटेशन है भाई। Ethical governance enhances institutional credibility. Ethical governance enhances institutional capability. Ethics क्या करता है? Credibility देता है ना? First statement. Scandals involving corruption often erode public confidence. Corruption क्या है? Lack of ethics. इसकी वजह से क्या होता है? Corruption की वजह से क्या होता है? Lack of ethics. It becomes loss of credibility. है ना? So it presents an opposite condition confirming the same logic. जब opposite है states a converse implication of the first. अब contradict हो तो opposite statement बोलना। अभी क्या कर रहा है? सुन लो फिर से। It confirms the opposite condition confirming of the same logic. So that is what my answer becomes A. Renewable energy sources are crucial for sustainable development. Renewable energy sources are sustainable for energy sources are crucial for sustainable development. Renewable energy sources are crucial for sustainable development. Solar and wind power projects have often significantly reduced carbon emissions. Now, H2 क्या देता है? एक एग्जाम्पल दे रहा है कि सोलर क्या कर रहा है? सोलर और विंड they support what? Sustainable development which are a part of the renewable energy. तो इसमें क्या हो जाएगा? exemplifies है या contradict तो नहीं है, generalizing भी कर रहा, null भी नहीं कर रहा, तो आंसर क्या होगा? exemplifies. Further gives an example. Next, absolute power क्या करता है? Tends to corrupt individuals. अगर मेरे अंदर absolute power आ जाए तो मैं तो भाई corruption में भर जाऊंगा। वो कहता है numerous historical rulers became unnecessarily increasingly authoritarian after consolidating unchecked authority. इसको further define कर रहा है, वो बता रहा है कि further example दे दिया है ना। illustration का मतलब होता है example के साथ, contradict नहीं है, limit नहीं कर रहा, divert attention भी नहीं कर रहा, तो आंसर क्या है? B। ये तो बहुत ही सिंपल था। now coming to PQRS, okay, before I do this I think so इसमें फिर से एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इस पे चले जाता हूँ इजी। नाउ ऐसे सेट S1 S2 इस करके करा रहा हूँ भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए मेरे को। अगर आपको मैं ये टाइम ना लगाता ना तो आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा कोई भी। यहाँ पे अगर आप ये भी कर लोगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये सेक्शन अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इस बार आएगा, बिल्कुल बहुत सिंपल रहेगा। वैसे याद रखो नाउन में सफिक्स जैसे टॉइंगनेस, नेस, ANCE, ENCE, SHIP, ER, OR इससे एंड हो तो क्या है? आपका नाउन है। अब देखो TION क्या होगा? नाउन। तो नाउन इज टू। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन बताता रहता हूँ। अगर मैं बोलूँ LY क्या होता है? LY होता है एडवर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए होता है LY। एडजेक्टिव के लिए क्या होता है? आई हैव, आई। दिस इज द केस। ये 2 है, LY इज ये आपका 3 है, ये 4 है, मैच कर लेना आप। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी कम टू सेकंड। TION फिर से नाउन होता है भाई। TION क्या होता है? नाउन। LY क्या होता है? एडवर्ब के लिए, बिल्कुल सही। एडजेक्टिव क्या होता है? अगर मैं बोलूँ ही इज अ प्रोलिफिक रन स्कोरर, प्रोलिफिक करियर। अगर नहीं समझ आ रहा था मैं बताता हूँ। 8, एक और चीज जहाँ पे आपके पास 8 आ जाए, ये सब आ जाए, वो किसके लिए है? वर्ब के लिए। सो ये 2 1 3 जैसे प्रोलिफिक है। अब आप बोलोगे इसके पीछे नहीं है, मैं आपको उसको बताता हूँ कैसे है। एडजेक्टिव क्या डिफाइन करता है? क्वालिटी ऑफ नाउन। ही इज अ प्रोलिफिक रन स्कोरर। रन स्कोरर क्या है? नाउन। प्रोलिफिक क्या हो जाएगा? उसकी क्वालिटी। दैट इज हाउ वी डू इट। अब आप इसको मैच कर लेना प्लीज। दैट इज व्हाट वी से। अगर मैं बात करूं, अब नाउन की बात करें, टी आई, हमने बोला था मेंटालिटी, ITY, मेंटालिटी। तो ये 3 हो गया नाउन। क्या बताया था नाउन में क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेंटालिटी। याद करने का तरीका सुन लो। नाउन क्या होता है? मेंटालिटी, टॉइंगनेस, एंस, एंस, शिप, ये आपका 3 हो गया नाउन। नाउ वी कम टू UATE। 8 आ जाएगा जब भी। 8 किसके लिए है? वर्ब के लिए। याद रखना 8 किसके लिए है?
वर्ब के लिए। एडजेक्टिव OUS, एडजेक्टिव में क्या आता है OUS, दिस इज टू। एडवर्ब के लिए क्या आएगा LY, LY इज फॉर एडवर्ब, ये रहेगा। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, नेक्स्ट वन परसुएसिव, ये आपका आ गया परसुएसिव, और मैंने कोई मिस तो नहीं किया? हाँ, ओ यस, यहाँ पे ये पूरा पेज मिस कर दिया। ओके बैक, चलो देखते हैं। नाउन TION, टॉइंगनेस, नाउन भैया आगे फॉर। नेक्स्ट मूविंग ऑन, डेराइव, द वर्ड डेराइव कम्स फ्रॉम इट, तो ये वन हो गया। अगर नहीं आता मैं बताता हूँ। IVE तो पता है ना, IVE क्या होता है एडजेक्टिव। टू LY किसके लिए होता है LY एडवर्ब, अगर ये नहीं आ रहा तो ये ऐसे कर लेते। ओके ना, फिर से अब आप देखो ENCE, डांस डांस, तो ये नाउन क्या हो गया टू। आई होप ये क्लियर है, नाउन क्या हो गया आपका टू। नेक्स्ट वी कम टू LY, LY किस में आ गया, इसमें LY है तो क्या है आपका एडवर्ब, दिस इज व्हाट वी हैव, ये सॉरी वन आ जाएगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अब देखो इसमें आया एडजेक्टिव ENT किसके अंदर है एडजेक्टिव एंट। अब वो देखना, मेरे को बोलोगे कि ENT तो उसमें भी आता है, नाउन का मेंट होता है बच्चे MENT, और वर्ब आपके पास आ गया 2 1 3 4 reside, that is what we have again TION noun, 8 verb, हमारे पास 8 किसके लिए होता है आपके लिए वर्ब के लिए, आर्टिकल 8 वर्ब। 2 1 LY adverb, ORY adjective, that is what we have. I hope this is clear. Next move ahead, persuasive, persuasive, अगर हमारे पास IVE आ गया, IVE किसके लिए होता है एडजेक्टिव के लिए, हमारे पास आया आपके पास आया ठीक है, हो गया नाउन वेट है ना, एंस, व्हाट वी हैव फॉर नाउन्स एंस। अगर मैं बोलूं LY किसके लिए हमारा एडवर्ब, ENT एडजेक्टिव, दैट इज व्हाट वी हैव, दिस इज फॉर सॉरी 2 4, ये आपका वन आ जाएगा। मूविंग अहेड अगेन बैक अगेन, सस्टेन, और ये वाला वर्ड आ गए। अगर मैं बात करूं सस्टेनेबिलिटी ITY, इटी, मेंटालिटी याद है ना, मेंट MENTITY, वो किसके लिए होता है नाउन के लिए। वर्ब के लिए यहाँ पे अभी देखते हैं, वर्ब के लिए कुछ वो नहीं होता हमारा, जैसे वर्ब के लिए होता है फाइजन और ये सब होता है, अभी इसमें है नहीं तो हम बाद में कर लेंगे, डोंट वरी, बाकी तो हम कर सकते हैं। LY किसके लिए होता है एडवर्ब। 3 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए क्या आ जाएगा एबल, ये 2, और ये हो जाएगा हमारे पास सस्टेन 1। नेक्स्ट 8 किसके लिए होता है नाउन के लिए, सॉरी वर्ब के लिए, नाउन के लिए है TION, तो ये 2 ये 1 8। नेक्स्ट वी हैव LY किसके लिए होता है आपका, सॉरी 8 इज फॉर एडजेक्टिव, मैं क्या लिख रहा हूँ 8 इज फॉर एडजेक्टिव, एक मिनट ड्रॉप करने दो, 8 इज फॉर एडजेक्टिव, सो दैट इज द केस। LY हो गया हमारा नाउन के लिए। Now we come to this TION is your noun, which is to, toyness is my noun. Next we come to हमारे पास नेक्स्ट आ गया LY, यहाँ पे आ गया LY किसके लिए होता है एडवर्ब के लिए 2 3। अब आपके पास बचा वैलिडेट और वैलिड। नाउ यू विल हैव टू चूज व्हाट इज द वर्ड, वैलिडेट या वैलिड, किसके लिए कौन सा बेटर है, बिकॉज सफिक्स तो नहीं लग रहा है ना। अगर मैं बोलूं रमेश हैड अ वैलिड रीजन
for coming late. Ramesh had a valid reason for coming late. He validated, validate के लिए क्या बोलेंगे? अब इसमें क्या आएगा? Valid reason. He has a valid pass. तो पास क्या है? नाउन. वैलिड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, विच इज फर्दर डिफाइनिंग समथिंग. तो यहाँ पे 3-4 आ जाएगा. 3-4 देखो इसमें ऑप्शन ए. और आपके पास वर्ब क्या बन जाएगा? वैलिडेट. ऐसे अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे चूज कर लोगे. ये वाले क्वेश्चन अब मेरे को लग रहा है ज्यादा आएंगे. ऐसे वाले तो करते हैं. द जनरल कंसिडर्ड द प्लान इम्प्रैक्टिकल अंडर लॉजिस्टिकल स्ट्रेन्स. अब ये पूछता है क्या होना चाहिए. पहले तो चीज अगर आपको पता होता, एक और चीज, एबल आ रहा है तो एबल किसके अंदर होता है? एडजेक्टिव. अगर नहीं आता तो हम वैसे करते हैं. इम्प्रैक्टिकल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन. प्लान को डिस्क्राइब कर रहा है. ये प्लान है वो क्या है? इम्प्रैक्टिकल है. इट क्वालिफाइज द प्लान, देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव नॉट अ पार्टिसिपल नाउन. तो ये चीज है. नेक्स्ट, शी इंसिस्टेड ऑन रिव्यूइंग द एंटायर डॉक्यूमेंट. फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है? रिव्यूइंग. आईएनजी लग गया तो जेरेंड फ्रेज आ जाएगा. इज इट क्लियर? इट वुड बी जेरेंड फ्रेज. दैट इज व्हाट वी हैव. अब जेरेंड क्या होते हैं? जनरली आईएनजी से. इज इट क्लियर? और ये पूरा का पूरा फ्रेज क्या है? रिव्यूइंग एंड्स विद आईएनजी, फॉलोज विद प्रोपोजिशन ऑन, है ना? ऑन के बाद फॉलो कर रहा है. आफ्टर प्रेपोजिशन वी यूज जेरेंड वर्ब एज अ नाउन. ऑन के बाद हमेशा जेरेंड वर्ब होएगा. तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए. The officer returned exhausted yet resolute in his commitment. Exhausted क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ऑफिसर की कंडीशन को. तो जब भी exhausted आ गया, कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है. क्या थी कंडीशन ऑफिसर की? resolute, exhausted था. So it is a subject complement. It is not as a verb. Sorry, just having note of. Even though it looks like a part past participle, here adjective behaves in this sense. Is it clear? Okay. There appears to be considerable uncertainty regarding the outcome. Regarding the outcome of the negotiations. Uncertainty क्या है? Uncertainty एक abstract noun है बच्चे. Itty है ना? Mentality और उससे याद रखो abstract noun है. Uncertainty is an abstract noun. I cannot describe it. Considerable क्या है? Modify कर देता है. तो noun को modify कर रहा है. Hence it is an abstract noun phrase. बस इतना याद रखो. Quality पूछा था. Adjective नहीं है. Uncertainty is your abstract noun. The delegation left the chamber without offering any explanation. Without क्या है हमारा इस केस में? Preposition है. Offering क्या हो गया? Modifies the word and फिर आगे आ गया left. It shows how they left before, therefore it is functional adverbial. Prepositional phrase, ये preposition है, ये phrase which is working as an adverb. ing तो था नहीं, तो gerund तो नहीं हो सकता, adjective clause नहीं है, participle phrase नहीं है. ये तो बहुत simple था. ये बहुत interesting question है जो हम further करेंगे. Okay, let's continue further. The data set is limited in scope. The findings should be interpreted with caution. Interpret का मतलब करना होता है कि उसको देखना कैसे है. Now, answer would be second क्या है? The data set is limited. The findings should be interpreted with caution. तो ये क्या? Second clause is a result of the first. So limited data है, therefore finding needs caution. तो accordingly आएगा. Conversely होता है opposite. For example नहीं आ सकता. For example होता है illustration, example के लिए. Conversely क्या होता है? Opposite idea, वो तो नहीं है. Likewise क्या होता है? Similar idea, वो भी नहीं है. Accordingly, as a result, इसकी वजह से, since this is the case, तो as a result आएगा. The initial resistance, the reform gradually gained widespread acceptance. Dash the initial resistance. It shows contrast. पहले क्या था? रेजिस्टेंस था. रिफॉर्म को ग्रेजुअली गेन कर दिया. तो कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है? इन स्पाइट, जिसका मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, ऑल्दो. एज अ रिजल्ट तो होता है कॉज के लिए. भाई कॉज तो नहीं है. इन एडिशन
क्या होता है एडिशन के लिए, वो चीज भी नहीं है, तो हमारे पास बचा इन स्पाइट। The report highlights several structural weaknesses and it offers few concrete recommendations for reform. अगर हम बात करें, it is a contrast. The report highlights several structural weaknesses dash it offers few concrete recommendations. However, therefore तो cause and result होता है, similarly साथ में होता है, comparison के लिए होता है ना। Is it clear? तो हमारे पास क्या बचा? However, that is the case. Dash the negotiations continue to stall, alternative diplomatic channels may need to be explored. If क्या है? Conditional sentence है बच्चे। If the negotiations continue to be stalled, then alternatives may be explored. Even though किसके लिए होता है? Contrast के लिए। Contrast नहीं है इधर, conditional है बच्चे। Unless क्या है? Negative अगर बोलता would change the meaning है ना, unless the negotiations continue to stall, alternative diplomatic channels may be needed to explore. Negative नहीं है, would change का मतलब हो जाता, whereas क्या होता है, contrast between two facts. तो आंसर क्या हो गया, if the negotiation. अब majority ने क्या चूज किया होगा, unless the negotiations continue to stall. unless नहीं, if the negotiation, उसकी जगह conditional sentence है ये बच्चे. The strategy in theoretical sounds what? Dash, its success depends largely on effective coordination among stakeholders. The strategy is theoretically sound. अब बात किया contrasting है ना, dash its success depends on largely effective coordination among stakeholders. For instance क्या होता है, example. In other words, उसी को different तरीके से बोलना. Likewise क्या होता है, similarity. Nonetheless क्या होता है, despite that. हम बोल रहे हैं साउंड है, बट डिस्पाइट इट्स सक्सेस लार्जली डिपेंड्स, किस चीज पर डिपेंड करते हैं दिस, तो इसमें आंसर आ जाएगा नॉनदलेस। नाउ लेट्स मूव टू 91 से लेके 95। जो मेरे को लग रहा है ये टू वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ करना, ईमेंट होता है किसी के साथ फर्दर। इज इट क्लियर? जैसे हमने बोला शी गेव मी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट द टाई कॉम्प्लीमेंट्स योर सूट, है ना, प्रेजिंग और समथिंग दैट एनहांसेस। अगर मैं बात करूं प्रेजिंग, ठीक है, समथिंग दैट कंप्लीट्स, ये करेक्ट है, इज टू कंप्लीट समथिंग, ये गलत हो गया, मीनिंग प्रेज ये ठीक है, इज अ वर्ब मीनिंग टू क्रिटिसाइज गलत हो गया, नाउन मीनिंग क्रिटिसिज्म ये गलत हो गया, कॉम्प्लीमेंट इज एडवर्ब्स, तो अगर आप देखोगे वो कैब बेस्ड आंसर आपका बी आ गया। डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, ओके, कीप दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट, ये जो होता है इसका मतलब होता है सीक्रेटिव, केयरफुल, टैक्टफुल, है ना। डिस्क्रीट अलग अलग, सेपरेट, केयरफुल है, टैक्टफुल है, करेक्ट है, सेपरेट है, ये सीम करेक्ट है, सीक्रेट है, डिवाइड नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, केयरफुली है, नाउन मीनिंग डिविजन। अगर हम बात करें इसमें बेस्ट वोकैब फिटिंग ऑप्शन ए बन रहा है, आपको वर्ब और वो इसमें चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इलिसिट एंड इलिसिट, इलिसिट होता है कुछ बाहर निकालना, ई वाला, इलिसिट होता है, आई वाला होता है इलीगल। द क्वेश्चन इलिसिटेड अ लाफ्टर, इसने वैसे निकाला, he was involved in illicit drug trade, वो होता है आई वाला, illegal। ई illegal होता नहीं है, आई होता है illegal, ये करेक्ट है, आई होता है ये करेक्ट है। illicit means a response, illicit means to draw out or bring forth, ये seems correct, secretive। अब आपके पास ऑप्शन बी और सी बचा, लाइक अगर मैंने सेंटेंस की तरह यूज करूंगा, देखो सुनो वेरी केयरफुली, he was involved in an illicit trade, illicit क्या हो गया, illicit एक एडजेक्टिव है, तो आपका ये भी और ये भी सही बैठ रहा है। illicit अगर मैं ई वाला बोलूं, the question elicited a laughter, brought about a laughter, elicited here would be terms of a verb, so option C is correct here। imply or infer, imply means speaker suggest, infer means lead, it concludes, conclusion, imply होता है स्पीकर सजेस्ट कर रहा है, that is what imply refers to deduce something, correct है, हाँ भाई ये कह सकता है। suggest indirectly, imply suggest indirectly, imply means suggestion, correct, implies adjective means indirect, ये गलत हो गया। next imply infer, infer is, infer क्या होता है, listener concludes, deduces from evidence, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट।
लॉजिकल, तो ऑप्शन बी इन टर्म्स ऑफ द आंसर। एमिग्रेट और इमिग्रेट, इमिग्रेशन जैसे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है भाई, भारत में आ रहे हैं। एमिग्रेट अगर हम बाहर जाए, है ना, दैट इज व्हाट वी से, लिविंग अ कंट्री और कमिंग। एंटर is wrong. Is the migration is a verb leave one's country, correct? गलत हो गया, means to travel, ये गलत है। Immigrate is a verb meaning to enter, okay। अब अगर vocab बेस्ड करें बहुत आएंगे। अब ये है वर्ड relinquish का मतलब क्या होता है? It means to give up or surrender। relinquish का मतलब होता है to give up or surrender। That is what we have। Now, अगर मैं बात करूं generally, he was reluctant to relinquish his authority over the team। Okay, seems correct। she relinquished about यहाँ पे गलत है, because relinquish now takes a direct object, यहाँ पे preposition गलत यूज किया हुआ है। The company relinquished the profits last year, relinquished आएगा तो यहाँ पे relinquished जो sentence है वो भी गलत है। They were relinquishing to attend, relinquishing नहीं होता, it's a structurally wrong sentence है, तो option A आंसर आ जाएगा। Conspicuous, well known, conspicuous absence means like a well known person, it generally means clearly visible or noticeable, something well known। The officer spoke conspicuous about the strategy, the officer now spoke conspicuous, spoke is यहाँ पे गलत है तो ये गलत हो गया। His absence was conspicuous during the ceremony, ये correct है, properly used। ऑप्शन सी क्या होता है? शी कंस्पिक्वस द मिस्टेक, ये गलत है। ये फॉर्म देखो ग्रामेटिकली रॉन्ग है ना, कंस्पिक्वस द मिस्टेक, इट्स नॉट अ वर्ब इस तरीके से। द कंस्पिक्वसनेस वाज स्पीकिंग लाउडली यस्टरडे, ये तो सेंटेंस ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। मिटिगेशन ऑफ पेन, मिटिगेट क्या होता है? मिटिगेट हमने दे दिया रिड्यूसिंग द पेन और समथिंग, दैट इज व्हाट वी से, है ना। द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू मिटिगेट द क्राइसिस, लेसन द क्राइसिस, लेसन ओपिएट, ये सब इसका मतलब ये होता है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। शी मिटिगेटेड अबाउट द कंप्लेंट, शी इज नॉट लिसनिंग, मिटिगेट अबाउट अगेन preposition इज रॉन्ग। द टीचर मिटिगेट द स्टूडेंट्स केयरफुली, मिटिगेट नहीं होता भाई, मिटिगेट अ प्रॉब्लम हो सकता है, स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, यहाँ पे ये गलत है। हिज मिटिगेशन द इशू वाज केयरलेस, हिज लिसनिंग ऑफ द इशू अगेन रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए। impartial, impartial आप किसी की साइड ना हो, fair and unbiased। The judge remained impartial throughout the trial, बिल्कुल सही, seems correct। She is impartial, she impartial the situation wisely, now that's grammatically wrong, it's not a verb। The manager was impartially the decision, wrong structure, this is where absolutely wrong structure is there। They impartial the complaint yesterday, now impartial is incorrect form, ऐसा कोई word नहीं होता, verb नहीं है हमारे पास, है ना। impartial, ambiguous, ambiguous means not having a clear meaning। Okay, now the instructions were ambiguous and confused the students, yes, it is unclear। He ambiguous the statement clearly, now he has to read the statement clearly, not ambiguous, ये गलत हो गया। She was ambiguous about the rules, ambiguous is incorrect form again। The manager ambiguously the decision yesterday, again it is wrong। Now we come to these words which are going to be there, let's understand what does perfidious means। perfidious is, perfidy होता है treachery, इसके मैं और वर्ड्स आपको सिखा देता हूँ। नेवरी, एक और वर्ड होता है ट्रेड्यूस, किसी को धोखा देना, इट शोज धोखा, showing betrayal, perfidious is one। obduracy, it's obdurate वर्ड से बना है, obdurate is stubborn, somebody जिद्दी उसको बोलते हैं obdurate, so when somebody is जिद्दी we call it obdurate। now what is capricious? capricious means to somebody जो मूडी हो, whimsical हो, है ना, उसको बोलते हैं। लैंग्वेड क्या होता है? लैंग्वेड इज लैकिंग एनर्जी, तो ऑप्शन 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज व्हाट वी हैव। रेटिसेंट, जो अकेले रहे, रिलक्टेंट टू स्पीक, हु डजंट स्टे, हु डजंट अपने आप में रहता है। पर्निशियस क्या होता है? हार्मफुल, हाईली डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल टू हेल्थ। सैंग्विन क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। स्क्रूपुलस क्या होता है? somebody who is very principled, scrupulous, that is what we have। 1 2 3 4 is also correct। now invective, now this is very interesting। invective language, एक और वर्ड होता है टायरेट, एक और वर्ड है आपके पास टायरेट के अलावा डायाट्राइब,
है ना, अब्यूसिव लैंग्वेज के लिए सर्कमस्केप्ट, डाउटफुल। अब बोलते हैं ना उसका लाइक अभी सर्कमस्केप्ट चल रहा है अभिषेक शर्मा, तो इज डाउटफुल, केयरफुल, कॉशियस। Ineffable, something which is too difficult to express, ineffable, correct. Onerous task, burdensome, इसमें भी आंसर ए। Taciturnity, अब इसमें ना भाई मुझसे सॉरी वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, इट वाज सो डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग द पेपर, तो ऊपर नीचे नहीं मैंने किया है, इसमें मैंने सिंपल वो कर दिए, मैंने अकॉर्डिंगली वो किया था, दैट इज इट। Taciturnity मीन्स somebody who says silent। अब इसी से वर्ड करते हैं, टैक्टिक क्या होता है, टैक्टिक, मेथड्स अप्लाइड। टैक्टिक क्या होता है, मेथड अप्लाइड टू विन समथिंग। रिकैलिसिट्रेट, रिकैलिसिट्रेट इज मीन जो रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी होता है बेसिकली, रिकैलिसिट्रेंस, यूफोरिया, जॉय, सडन हैप्पीनेस। फ्यूरेटिव मेजर्स, फ्यूरेटिव यूज किया जाता है मेजर्स के लिए, फ्यूरेटिव मेजर्स, सीक्रेटिव मेजर्स, ये कल वर्ड किया था हमने। लेट्स मूव अहेड। Recondite. Now, recondite is somebody who's obscure, something which is hidden. There's very little recondite. Munificent is generous. Now we come to the word innocuate. Innocuate is just beginning, not fully formed. It was an idea, just to begin. Reprisals, retaliatory actions. जैसे अभी हम कर रहे हैं, ट्रम्प ने reprisals पे 15% टैरिफ लगा दिया। Dilettante. Dilettante is amateur, noob, novice. Parsimonious, somebody who's stingy, जो पैसा ना खर्चे। Frugal. Aberration, deviation, is aberration from what was said, जो कह रहे थे वो तो उसके ऑपोजिट है। Placid क्या होता है, calm, again option A। Loquacious, somebody who talks a lot, ऐसी एक वर्ड बना है lascivious, lascivious होता है lustful। Intrepid reforms, fearless, he spoke with intrepid। Spurious, fake, pseudo। Fastidious, somebody who is meticulous, उसको बोलते हैं fastidious, again option A। Next, exculpate, now that's a very interesting word, another word is exculpate। Now again, my purpose here is that you are able to remember these words। Exculpate refers to clearing for a blame, he's cleared for it। Obviate, obviate is to remove a difficulty। अब ये वर्ड भी हमारा उससे बना है, ऑब्स्टिकल से। Obviate is removing a difficulty। Desultory, lacking a clear plan, desultory is something which is lacking a clear plan। Obsequious, funeral lights, ऐसी वर्ड बना है obsequious, वो होता है obsequious होता है आपका extremely respectful। Obsequious is funeralized, last rites, obsequious। Obstreperous, proud, unruly। Insequent, that's a very interesting word, indifferent, he's indifferent about people, he doesn't care about people। Insequent। Exigency, exigencies, urgent need, what are the exigencies, हमने बोला था कोविड टाइम में ये वर्ड किया था, exigencies एकदम से। अब एक और हम वर्ड यूज करते हैं ये जो ग्रांट एंड एड के लिए, exigencies, जब कोई आपदा आ जाए उसमें, है ना। टोटोलॉजी, नीड्स रेपिटेशन। ट्यूटलेज क्या होता है, टीचिंग। टोटोलॉजी इज नीड्स रेपिटेशन। Now we come to the word propitious. Propitious is favorable. Propitious is favorable. Reprobation. Reprobation is strong disapproval. Didactic is intending to choose. Vicissitudes is change of circumstances. एक और word सीख लेना, apoplexy, sudden change in emotions. That is what we have. Now we come to closer test. Economic reforms, though widely celebrated, often produce outcomes that are far dash more than initially, far more dash। Salutary means beneficial। अब मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज का। Economic reforms produce more outcomes than are far more dash than projected, especially when structured inequalities remain unaddressed। Salutary means beneficial, है ना। Pre-functionary is before। Benign क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं benign tumors। Benign tumor क्या होता है, harmless। फिर से रिपीट करते हैं सेंटेंस को, देखो। Economic reforms produce, though widely celebrated, often produce outcomes that are far more what? Far more salutary, beneficial. What is equivocal? Equivocal refers to uncertain. Because inequalities की बात करी थी तो आंसर आएगा uncertainty। The committee recommendations were deliberately couched
in dash language, ensuring that no one stakeholder could easily challenge their intent. The committees what? Now understand the meaning of it. Recommendations were couched in what language? Couched is okay. Basically, what we are doing, ambiguous, lucid, trenchant, or candid. Let's understand. Trenchant is sharp or forceful. Lucid क्या है? Clear होता है. Ambiguous क्या होता है? Something which is unclear. So that is the word. Candid response क्या होता है? Honest. The committee's recommendations were deliberately couched in dash language, unclear language, कि किसी को भी उनकी इंटेंट को चैलेंज ना कर सके. ऐसे कर दिया कि अगर क्लियर होता तो करते ना, शार्प होता तो हर कोई करता है ना. That's a word. Despite the public display of humility, his remarks carried a subtle tone of dash that alienated many this. Despite a public display of humility, his remarks contained, subtle means छुपाया हुआ, his alienated means उससे अलग कर दिया. Magnanimity means generous. अगर अच्छा कर रहा होता तो क्यों होता? Condescending word से बना है, नीचे दिखाने वाला. Yes. Candor क्या होता है? Honest. Austerity क्या होता है? Austerity means हमने, अगर हम बोले strict way से रहते हैं, ऑस्टर मेजर से रहते हैं, मतलब पैसे ना खर्चे. ऑफ कोर्स कॉन्डेसेंडिंग से नीचे दिखाने वाले रिमार्क्स थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रावो. दैट इज व्हाट वी हैव. लेट्स मूव अहेड. द पुलिस सक्सेस hinges depends not merely on finding but also on its capacity to dash its institutional inertia that has persisted for decades. Very interesting. Institutional inertia का मतलब बोलता है resistance to change, hence we need to remove it. अब हम बात करते हैं सारे words के meanings की. अगर आपको words के meaning आते हैं तो आ जाता. Perpetuate का मतलब होता है continue. Dismantle का मतलब होता है कि अलग अलग करके रख देना. Exasperate का मतलब क्या होता है? Worsen the situation. Exasperate the situation, worsen the situation. Circumvent your feelings होता है ना? Bypass. He circumvented his feeling, bypassed his feeling, not fully removed. Now, dismantle, as I said, अलग अलग करके. Now, the policy success hinges not merely on finding, but on its own capacity to dismantle, or when we say inertia, institutional inertia that has persisted for decades. उसको खत्म करना पड़ेगा. तो कंटिन्यू तो नहीं होता, वर्सन भी नहीं हो सकता, सर्कमवेंट भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बचेगा? 40. अब यहाँ पे वोकैब काम आएगी. अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस है. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट नाउडेज. व्हाइल टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म abounds, बहुत भरा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल abounds, critics caution against an uncritical acceptance of innovations whose long-term implications remain what? Long-term implications remain. अब आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. एक्सप्लिसिट क्या होता है? क्लियर. नेग्लिजिबल क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट. रिडंडेंट क्या होता है? रेपिटेटिव. ओपेक क्या होता है? नॉट क्लियर. व्हाइल टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म अबाउंड्स, भरा हुआ है, क्रिटिक्स कॉशन अगेंस्ट एन uncritical acceptance of innovations whose long-term implications remain. Uncritical, बिना सोचे समझे वे एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉशन कर रहे हैं. whose long-term implications remain. नेग्लिजिबल नहीं हो सकता, रिडंडेंट नहीं हो सकता, एक्सप्लिसिट नहीं हो सकता, क्या है हमें पता ही नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ओके. The diplomat carefully measured response, सोचा समझा, was intended to dash tensions without appearing submissive. दबाने की कोशिश कर रहा है. इन्फ्लेम तो और बढ़ाना होता है ना. एग्रीवेट भी और बढ़ाना होता है. रेप्यूडेट क्या होता है? रिजेक्ट. तो उसने तो मॉडिफाई करना था, शांत करना था. In times of crisis, leaders must avoid decisions driven by dash impulses, instead rely on principled deliberation. In times of crisis, जब क्राइसिस होते हैं, लीडर्स को अवॉइड करना चाहिए जल्दी से लिया हुआ डिसीजंस. इंस्टेड रिलाई ऑन प्रिंसिपल डेलिब्रेशन. जैसे ट्रम्प है, वो कोई से मर्जी कर देता है. अब ये वर्ड हमने पहले किया हुआ था,
अगर आप देखते जो आपने सॉल्व किए थे S1 S6 बोल रहे जहाँ पे 4 वर्ड्स को टेबल फॉर्म में था, वहां पे ये वर्ड गिवन है। कैप्रेशियस क्या होता है? इम्पल्सिव, अपने आप से। एक और वर्ड क्या होता है? विम्सिकल। तो हाँ, प्रैग्मेटिक होता है सोचा समझा। प्रैक्टिकल, भाई प्रैक्टिकल तो है नहीं ट्रम्प। मेथोडॉट मेथड मेथडिकल क्या होता है? मेथोडिकल क्या होता है? सिस्टमैटिक, सोचा समझा। जुडिशियस क्या होता है? वाइस। भाई ट्रम्प क्या है? कैप्रेशियस। याद रखना, ट्रम्प भाई साहब क्या है? कैप्रेशियस, विम्सिकल, आर्बिट्री, खुद से कर लेते हैं। ओके, द ऑथर क्रिटिक, ऑथर ने क्रिटिक किया, वाज नॉट अ मियर dismissal but examination of systematic flaws embedded within the framework. The author's critique उसने criticize किया, क्या था? Was not a mere dismissal but a dash examination of systematic flaws embedded within the framework. जो ऑथर ने क्रिटिसाइज किया उसने कोई स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से दिया। सुपरफिशियल होता है ऊपर ऊपर से, है ना। प्री फंक्शनरी क्या होता है? केयरलेस, ये याद रखो। सुपरफिशियल इंजरी बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से। कर्सरी क्या होता है? रस्ट, कर्सरी ग्लांसेस के लिए बोलते हैं ना, रस्ट जल्दी से। इंसाइसिव क्या होता है? शार्प। उसने अच्छी तरह से एग्जामिन किया था, तो आंसर क्या आएगा? डेल्टा। Social mobility becomes severely dashed when access to quality education is stratified. Social mobility, मतलब कि अपर और लोअर लेयर की बात कर रहे हैं, becomes severely dashed when access to quality education is stratified across economic lines. सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हमारे को क्या होती है? रुक जाती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती जब हम एजुकेशन को कर देंगे कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, इसके लिए है, तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऑगमेंट होता है बढ़ जाती है, ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज्ड नहीं। अगर हम एजुकेशन ही बोल देंगे गरीबों के, पुअर के लिए ये इसका यही कर सकता है, तो ये तो नहीं हो सकती। कंस्ट्रेंड क्या होता है? कंस्ट्रेंड होता है दबा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एम्पलीफाइड क्या होता है? फर्दर बढ़ा दिया। एक्सपेडाइटेड, हेसना, बोलते हैं एक्सपेडाइट द प्रोसेस, हेसन द प्रोसेस। सोशल मोबिलिटी becomes severely dashed when access to quality education is stratified along economic, वो क्या हो जाती है? कंस्ट्रेंड हो जाती है। भाई एक फिर जो वर्ग होता है वही ग्रो करता है, दूसरा नहीं करता। दैट्स व्हाट वी हैव। हिस्ट्री डैश repeated history repeatedly demonstrates that societies which suppress dissent often sow the seeds of their own dash downfall. ये तो बहुत ही सिंपल था। अब मैं बताता हूँ, रिसर्जेंस मीन्स ग्रोथ, वापस रिवाइवल तो हो नहीं सकता। जो हम डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है? सोसाइटी जो डिसेंट, मतलब कि जो पीपल उस पर अग्री नहीं करते, उसके अगेंस्ट नहीं बात करते, तो वो क्या करता है? खुद के डाउनफॉल की बात करता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जोड़ के रखता है, नहीं वो तो नहीं हो सकता। रिसर्जेंस का मतलब होता है रिवाइवल, वो भी नहीं हो सकता। प्रोस्पेरिटी का मतलब है सक्सेस, वो नहीं हो सकता। शोज दैट इट suppress dissent, suppress में दबाना, often sows the seeds of their own downfall. ऑप्शन डेल्टा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स गो टू PQRS. As I said, now we are coming to the rearrangement of sentences. Now this is where I'll explain very slowly because इसको time लगने वाला है. Okay. Amid mounting criticism from opposition parties, the administrator defended its controversial surveillance policy, arguing that it was essential for national security in the wake of the recent cross-border threats. Okay, अगर मैं बात करूं, देखो मेरे हिसाब से बेस्ट होना था in the wake of the recent cross-border threats, the administration defended, जो था वो नहीं है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे, तो वो देखते हैं, या तो Q या P से। The administrator defended its controversial surveillance policy. किसके? Now, when we talk about it, amid mounting criticism from opposition parties, the administration defended किसके amid this. So Q and P is correlated. Q and P के बिना sentence नहीं हो सकता, ऑप्शन A आ जाएगा, क्योंकि opposite idea आएगा तभी आएगा ना amid, that is the case. अब इसमें आपके connectors use करने हैं। Now we come to 52nd question. After prolonged deliberation in the parliamentary committee, the bill has finally been tabled in the lower house, incorporating several amendments proposed by key stakeholders during consultation. अगर मैं बात करूं इसमें क्या आएगा वो भी चीज बात कर लेते हैं। फर्स्ट 51st का तो A है, 52 बात कर लेते हैं, या तो P है या Q है। After prolonged deliberations in the parliamentary committee, चलो हम ये बोल देते हैं the bill was finally tabled. हाँ, तो लॉन्ग डेलिब्रेशन हुए, उसके बाद बिल क्या हुआ? टेबल हुआ। P and Q seems fit. अगेन ये आगे चेक कर लेते हैं। Which
in the lower house incorporating several amendments proposed. Amendment क्या थी? Proposed थी, तो PQRS option A is correct. बहुत ही सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है. Now we come to 53rd question. 53rd question क्या बोलता है? Notwithstanding the apparent economic recovery, consumer confidence remains fragile as inflationary pressure persists across essential commodity markets. Now let's see. P क्या है? अगर हम बोलते हैं, the point है notwithstanding the apparent economic recovery. Notwithstanding, opposite contradiction आ चाहिए. Recovery हो रही है, consumer confidence remains fragile. Q. ये P और Q आ गया. उसका मेन रीजन क्या है? As inflationary pressure persisting across. तो R और S आपका कनेक्शन था, R और S, उसके बाद आप चेक कर सकते हो PQRS, option B. That is what we have. Next we come to question number 54. आपको वो देखना है. The delegation embarked on a multinational tour, engaging with strategic partners amid growing regional security councils to strengthen diplomatic ties in the Indo-Pacific. Okay, now let's see ये किससे स्टार्ट होएगा. या तो बोलता है Q से या P से. अगर हम स्टार्ट करते हैं सपोज Q से. The delegation embarked on a multinational tour. ठीक है. What was the purpose of the tour? To strengthen the diplomatic ties in the Indo-Pacific region. Q और P seems okay. QP. उसके बाद क्या बोलता है? Engaging with strategic partners amid growing security concerns. हाँ, ये तो वैसे ही ठीक बैठ गया. QPRS. So सबसे पहले बात करें मेन एक्शन क्या था, फिर पर्पस क्या था, फिर हमने बोला क्या मेथड किया गया है, और सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. Come to 55. Having scrutinized the audit findings, the regulatory firm authority imposed substantial penalties. Penalties किसी पे थोपी होगी? Penalties on. So Q and R is a connecting sentence. Q and R किसमें है? ऑप्शन ए. देखो ऐसे को करना है. In an effort to curb rising unemployment, policymakers introduced targeted fiscal stimulus measures aimed at revitalizing small and medium enterprises which have been severely impacted by the downturn. Okay. In an effort to curb rising unemployment, policymakers, unemployment P and Q, ये भी देखने को ही पता लग रहा है. देखो P and Q is a connecting sentence. हमारे पास क्या बन जाएगा? P is the purpose, Q क्या है हमारा main action. P and Q से कोई start हो रहा है? हाँ, ये PQ, तो option A. Next we come to 57. Despite repeated assurances from senior officials, skepticism persisted amongst investors regarding the transparency of the restructuring process undertaken by the बिल्कुल सही. Regarding the transparency of restructuring process undertaken, तो R और S हमारे पास कनेक्शन है, या तो A है या B होएगा. Despite repeated assurances from several officials, skepticism persisted. अब ये contradiction है, तो P के बाद क्या होना चाहिए? Q. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आपके पास ब्रावो. As advancement in biotechnology accelerate, ethical debates have intensified concerning the implication of genetic editing for future generations. अब बात करते हैं correction क्या है. As advancement accelerate, ethical debates have intensified concerning the implications of genetic editing for future generations. R और S तो clear है ना? Concerning the implication of genetic editing किसके लिए करनी है? Future generation. R और S connected है, तो आपके पास या तो B है या A है. अब हमने चूज करना है B और A में से क्या आएगा. P is time condition. As advancement biotechnology accelerate, ethical debates have intensified, बढ़ चुके हैं. So option A. Next 59. अगर हम 59 की बात करें क्या आएगा? Okay. In response to the escalating cyber threats, the government unveiled a comprehensive cybersecurity framework emphasizing cross-sector collaboration to safeguard critical infrastructure. To safeguard infrastructure, collaboration to safeguard RNS is connected. तो हमारे पास either A और again B है. Cause context क्या है? In response to the escalating cyber threats, the government unveiled. तो P and Q RNS. Option A is correct. Again, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन A. 60th. Notwithstanding the limited physical space available, the administration prioritized social welfare spending
to cushion vulnerable populations affected by the protracted populations affected by RNS is again connecting. और ये पूरा notwithstanding the limited physical space available, the administration prioritize social welfare spending. PQRS. Option B is your answer. ये आपका आंसर रहेगा. तो आई होप ये क्लियर रहा हो. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, मैं इनका भी बता देता हूँ आंसर. इनको मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. मैं क्या करूँगा, पेपर 2 और पेपर 3 के दोनों के कंबाइंड आपको ये दोनों देता हूँ, बिकॉज इनमें मेरे को 5-5 मिनट तो एक्सप्लेन करने में लग जाएगा. ओके, नाउ 61st का आंसर याद रख लो ए है. मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, आई विल बी डूइंग ऑल दिस. 62 का आंसर ए है. नाउ वी कम टू 63rd का आंसर आपका रहेगा ए. 64th का आंसर आपका रहेगा ए अगेन. 65 the answer would be alpha. 66 डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाले का आंसर है जो मैंने किया था, दैट विल बी 40 था इसका. आई थिंक सो 66 का मैंने 40 मार्क किया है. 67 इज ब्रावो. 68 इज ब्रावो. 69 अल्फा. 70th अल्फा. भाई आपने ये पेपर अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, यू वुड बी वेरी गुड. बिकॉज मैं स्टैंडर्ड ऑफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है कैसे करना है मैंने पूरा क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था. अब आपको सिर्फ स्कोर करना है. अगले हफ्ते बी रेडी अगेन फॉर द पेपर, एंड मोस्ट लाइकली बाय ट्यूसडे मैं S1 एंड S6 के सारे रिलेशनशिप्स आपको खत्म करा दूंगा. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद एवरीबॉडी.